बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फ्यूल्स, एडवेंचर एंड ट्रैवल्स। So in this chapter we'll know firstly about the fossil fuels, right? What are the fuels that we used daily in our lives for traveling? Then we'll read about the alternate fuels. What are the alternative to the fuels? Then we'll read about the adventure time, right? And then traveling in space. All right. So let's dive into the chapter. A fuel is any material that can be made to react with other substance so that it release energy as thermal energy or to be used for work. The process by which this fuel is converted into energy is called combustion. Fuels are used for cooking, heating, running vehicles and generating electricity. So basically एक फ्यूल क्या होता है? एक फ्यूल एक ऐसा मटेरियल है जिसको आप क्या किसी एक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करवा सकते हो, ठीक है, और जिसकी वजह से रिएक्शन की वजह से वो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, एक हीट वाली एनर्जी रिलीज करता है जिसकी वजह से हम फॉर एग्जांपल कोई काम करा सकते हैं, ठीक है, हम शिप को चला सकते हैं, हम कार को चला सकते हैं, या हम कोई मोटर चला सकते हैं, राइट। बेसिकली वो एक हीट रिलीज करता है। ऑल राइट। सो फ्यूल्स हम अलग अलग जगह यूज़ करते हैं, जैसे कुकिंग में भी यूज़ करते हैं, रनिंग व्हीकल्स for generating electricity, right? So there are very different uses of fuels. Fuels can be divided into two groups. So first is the fossil fuels and second alternate fuels. Fossil fuels, so these are the fuels that are formed by natural processes of decomposition of buried dead plants and animals. Coal, petroleum and natural gas are the naturally occurring fossil fuels. They take millions of years to form. अब देखो fossil fuels क्या होता है? ऐसे fuels जो natural process से बनते हैं, ठीक है, जब dead plants और animals हैं वो continuously बहुत सालों तक जब decompose होते रहते हैं under the earth, then they form what? Fossil fuels, right? So इनके example क्या है? जैसे coal, petroleum, natural gas, ये सब किस में आते हैं? नेचुरली अकरिंग फ्यूल्स में। ऑल राइट। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड द रिजर्व्स आर बीइंग डिप्लीटेड मच फास्टर दैट न्यू वंस आर बीइंग मेड. द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रेज एनवायरमेंट कंसर्न्स. अ ग्लोबल मूवमेंट towards the generation of renewable energy is therefore underway to meet the increasing energy needs. अब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, मतलब उनको वापस से रिन्यू ही नहीं करा जा सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बनना बहुत सालों, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बनना स्टार्ट हुए थे और अब बस वो यूज़ होते जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई और तो तरीका है नहीं उनको बनाने का, इसीलिए वो क्या है? एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। वो कभी एक समय पे आके क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे, राइट। तो बहुत अभी तो बहुत एक फास्टर रेट से वो क्या हो रहे हैं? डिप्लीट होते जा रहे हैं। सो एक ये मेजर कंसर्न भी है किसके लिए? एनवायरनमेंट के लिए बहुत मेजर कंसर्न है, क्योंकि हमारा नेचुरल रिसोर्स कम होता जा रहा है, राइट। नाउ अनदर इज द कोल. सो coal is readily combustible black or brownish black sedimentary rock formed from the buried remains of plant. It is found in layers or veins called coal beds under the ground. So coal एक तरीके का क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। ये किसकी तरह दिखता है? ये दिखेगा आपको ब्लैक या ब्राउनिश एक सेडिमेंट्री रॉक की तरह, और कंबस्टिबल होता है, मतलब ये जलाया जा सकता है, ये जल सकता है, कंबस्टिबल है, आग पकड़ेगा, राइट। और ये बन कैसे रहा है? अगेन जैसे हमने अभी डिस्कस किया, बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स लग रहे हैं, तो वैसे ही जब जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको वो नीचे दबते गए लेयर्स में, रॉक्स में, वहाँ से ये धीरे डिकम्पोजिशन के बाद कोल बना, राइट। और ये कहाँ मिलते हैं हमें? कोल बेड्स में, बहुत नीचे अंडर द ग्राउंड, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Coal is used primarily as an energy source either for heat or electricity. It was once heavily used to heat homes and power locomotives and factories. Many years ago, coal was used to produce steam. This steam was used by steam engines
to pull trains. Nowadays, steam engines have been replaced by diesel and electric engines. तो कोल हमें किस में, मतलब बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि स्पेशली हीट के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं, होम्स में यूज़ करते हैं, लोकोमोशन मतलब ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ करते हैं. बहुत सालों पहले क्या था, जब ट्रेन्स आई थी तो उस समय क्या इंजन्स, मतलब जो ट्रेन के इंजन्स थे वो भी कोल से ही चलते थे, राइट. अभी जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा है तो स्टीम इंजन्स को रिप्लेस किसने कर दिया, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स ने, राइट. These engines are more powerful and they generate comparatively less smoke and noise than the steam engines. The coal producing centers in India are Jharkhand, West Bengal, Raniganj, Dhanbad, बोकारो एंड कोरबा. तो ये कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे क्या हमें कोल की माइंस मिलती हैं, ठीक है, यहाँ से कोल प्रोड्यूस होता है. अच्छा, जब इंजन्स ये वाले यूज़ होने लगे डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स, तो एक चीज़ और क्या देखी गई कि ये एक तो ज़्यादा पावरफुल है, कंपेरेटिवली लेस स्मोक रिलीज करते हैं और कंपेरेटिवली लेस नॉइस भी क्रिएट करते हैं, राइट. नाउ लेट्स सी द वेरियस यूजेस ऑफ कोल्स. कुछ तो हमने देख लिए अभी. Coal is used in houses for cooking and heating. All right. It is also used to produce electricity in power plants. It is used in industries to produce steel, paper and cement. Chemicals obtained from the coal are used in manufacturing of dyes, paints and nylon. So, coal has a variety of use. Next comes the petroleum, also called crude oil. So it is a thick black liquid fuel. It is obtained by drilling down holes through rocks or land or offshore. It is an unpleasant smell. Today almost all forms of transport such as cars, buses, scooters, aeroplanes and ships depend on petroleum products like petrol, diesel and CNG. So petrol क्या है, एक thick black liquid की तरह है, ठीक है, और ये फ्यूल की तरह हम इसको यूज़ करते हैं. ये निकलता कैसे है, रॉक्स हैं, ठीक है, या फिर ऑफशोर जो जगह है वहाँ पे डीप होल जब किया जाता है, ड्रिल किया जाता है, तो वहाँ से ये एक लिक्विड की तरह हमें इसको निकालते हैं, राइट. इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी अनप्लेजेंट है, ऑल राइट. सो थिक है, ये ब्लैक है और ये लिक्विड है. सो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. आजकल हमें कहाँ देखने को मिलता है, आजकल मोस्टली ट्रांसपोर्ट्स में हम पेट्रोलियम देखते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, CNG, राइट. सो ये सब क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट इज द पेट्रोल. Petrol is the costliest fuel. It is used to run cars and two-wheelers. Petrol is very fine quality is used to fly the airplanes. The petrol engines of the vehicles run smoothly. Petrol vehicles produce less noise. अब दूसरा क्या है, पेट्रोल एक फ्यूल की तरह, ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली फ्यूल है, राइट. और ये किस में, एरोप्लेन्स, हर तरीके की मोस्टली व्हीकल्स को चलाने के लिए काम आता है. बहुत ही फाइन क्वालिटी का जो पेट्रोल है वो किस में, एरोप्लेन्स में यूज़ होता है, राइट. और ये ड्राइविंग बहुत ही स्मूथ कर देता है, मतलब व्हीकल बहुत ही स्मूथली चलता है. और ये नॉइज़ भी बहुत क्या लेस प्रोड्यूस करता है. डू यू नो जेट फ्यूल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल is a type of aviation fuel designed for use in the aircraft powered by the gas turbine engines. This is carefully refined light petroleum. The fuel type is kerosene. So जो एक क्या है, जेट फ्यूल भी है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल. ये एक ऐसा फ्यूल है जो किसमें, एविएशन में, मतलब एरोप्लेन्स, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है. और ये किससे पावर्ड है, गैस टर्बाइन इंजन से. इसको केयरफुली रिफाइन किया जाता है, light petroleum, and the type is the kerosene, right. Now comes the diesel. So diesel fuel contains more energy and greater power density than other fuels such as gasoline, and it is a fuel of choice for tough jobs. Diesel fuel is little cheaper than the petrol. Heavy vehicles such as bus, trucks, tractors and train engines use diesel as fuel. Diesel is also used to run generators and tube wells. तो जो डीजल है वो क्या है, मोर एनर्जी प्रोवाइड करता है,
राइट, एंड इट हैज़ ग्रेट पावर डेंसिटी देन एनी अदर फ्यूल्स। इसकी डेंसिटी भी बहुत हाई होती है। अगर आपने देखा होगा कि जो भी बड़ी कार्स होती हैं या फिर ट्रक्स होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, इन सब में क्या डीजल यूज़ होता है, राइट। तो ये इसीलिए क्या है, ज़्यादा है क्योंकि एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड कर पाता है, राइट। डीजल और काम देखते हैं जनरेटर्स और ट्यूबवेल्स को चलाने में भी, तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि वो एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड कर पाता है। Petroleum oil was formed when small plants and animals got buried under the sea millions of years ago. Due to high pressure and temperature, their bodies were slowly converted into petroleum. अच्छा, पेट्रोलियम कैसे फॉर्म हुआ था? जब प्लांट्स और एनिमल्स मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए नीचे 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 लैंड में कहाँ बरिड हो गए थे, और ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, उसकी वजह से क्या वो स्लोली पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए, राइट। Next comes the natural gas. In oil fields, natural gas is found along with mineral oil. Since gas is lighter than oil, it is found above the layer of petroleum deposits. Natural gas is also used as fuel. It is used in the form of liquefied petroleum gas (LPG) and as compressed natural gas (CNG) to run vehicles. CNG is more popular and widely used to run buses, auto rickshaws and cars. These are two gases are eco-friendly and cause less air pollution. They also cost less and than the petrol or diesel. अब natural gas क्या है? Natural gas मिनरल ऑयल के साथ मिलती है, राइट। अगर हम बात करें जैसे अभी हमने देखा पेट्रोलियम की, ठीक है, तो पेट्रोल क्या था, लिक्विड था, थिक लिक्विड था। वहीं पे गैस की अब हम बात कर रहे हैं, तो गैस नेचुरली पेट्रोल के लेयर से ऊपर पाई जाएगी, राइट। तो ये पेट्रोलियम डिपॉजिट के ऊपर मिलती है नेचुरल गैस, राइट। नेचुरल गैस भी अगेन एक फ्यूल की तरह यूज़ की जाती है, और इसके फॉर्म क्या क्या हैं, जैसे LPG एंड CNG। अब ये दो ऐसी पॉपुलर गैसेस हैं जो किसमें बहुत सारे अगेन व्हीकल्स में यूज़ की जाती है, और कंपैरेटिवली पेट्रोल एंड डीजल से काफ़ी कम पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। इफ वी टॉक अबाउट नाउ LPG, दैट इज लिक्विड पेट्रोलियम गैस। So liquefied petroleum gas is also a recently developed fuel. Earlier, this fuel was used only in kitchens for cooking. Now, the engines of some vehicles are being developed that run on LPG. It is an eco-friendly fuel. अब देखो, जो liquefied petroleum gas है वो recently develop हुई है, और अभी हम देखते हैं कहाँ LPG कहाँ यूज़ होता है, किचन्स में जो भी हम गैस यूज़ करते हैं वो क्या है, LPG है, राइट। और ये एक इको फ्रेंडली गैस में मानी जाती है क्योंकि ये कम क्या करती है, पोल्यूशन कम करती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट कम्स दी CNG और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सो CNG is a fossil fuel and substitute for gasoline, diesel or a propane LPG. CNG is environmentally more clean alternative to other fuels and it is much safer than the other fuel, right? तो CNG को भी हम किसकी, एक फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, और अगर हम कंपेयर करें बाकी और फ्यूल से तो ये सबसे क्या है, एक तो चीपर है और दूसरा क्या, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, राइट। CNG is lighter than air and disperses quickly when released. It is an environment friendly fuel because it causes less air pollution. It also costs less than petrol or diesel. All public transport in Delhi use CNG as fuel. तो CNG हमने अब बात किया कि क्या है, लाइटर देन एयर है, जल्दी से फैल जाती है, ठीक है, जल्दी से डिस्पेंस हो जाती है, और ये क्या है, एक तो लेस एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड मोस्टली इन मेनी ट्रांसपोर्ट्स अक्रॉस दिल्ली. Let's do an activity now. Look at these pictures and name the fossil fuels, right? Now let's see the alternate of the fuel. What are the alternate fuels? So alternate fuels, also known as non-conventional or advanced fuels, are many materials or substances that can be used as fuels other than the conventional fuels. Some well-known alternate fuels include biodiesel like methane, methanol, ethanol, chemically stored electricity like batteries and fuel cells, hydrogen, non-fossil methane, non-fossil natural gas, vegetable oil and other biomass sources. अब एज अ नेम सजेस्ट ऑल्टरनेट फ्यूल की बात की जा रही है, मतलब जो एक कन्वेंशनल वे है फ्यूल का, जो एक कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं उसके अलावा और क्या हम यूज़ कर सकते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, राइट।
अब और क्या अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे बायोडीजल है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को भी हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। देन हाइड्रोजन नॉन फॉसिल है, ठीक है। तो ये डिफरेंट फ्यूल्स हैं जो हम एक कन्वेंशनल फ्यूल की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स डू एन एक्टिविटी। राइट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ फ्यूल एनर्जी these vehicles use for moving from place to place. Okay, now let's move to the next page. Do you know the level of pollution in Delhi has been brought down significantly after the introduction of compulsory CNG in vehicles like buses, taxis and auto rickshaws. तो जो दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल है वो सिग्निफिकेंटली कुछ हद तक क्या है, थोड़ा डाउन आया है बिकॉज ऑफ यूजिंग CNG. ओके, नाउ लेट्स सी द एडवेंचरस टाइम. तो हम एडवेंचर किसको बोलते हैं? एन एडवेंचर इज एन एक्साइटिंग और अनयूजुअल एक्सपीरियंस accompanied with some bold and risky undertaking. It includes activities like traveling, exploring, skydiving, mountaineering, scuba diving and river rafting. Right? तो एडवेंचर हम किसको बोलते हैं? एक ऐसी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस हमारा जिसमें हम थोड़ा बोल्ड बनते हैं, जिसमें हम रिस्क टेकिंग भी सीखते हैं, और ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें हम ट्रैवलिंग एक्सप्लोर करते हैं, जैसे स्काई डाइविंग, माउंटेनियरिंग, राइट? These types of activities. Do you know the first Indian to go into the space was Rakesh Sharma? राकेश शर्मा थे जो फर्स्ट इंडियन थे जो स्पेस में गए थे. Now let's explore these adventurous activities. So mountaineering. The luscious mountain peaks have always attracted people. Mountaineering is a sport of mountain climbing. Crossing glaciers or short stretches of rock climbing is known as hiking. Mountaineering done over rock, snow or ice is called rock craft, snowcraft or skiing respectively. It requires experience, athletic ability and technical knowledge to remain safe during these sport activities. तो जब हम माउंटेन के पीक्स पे चलते हैं, राइट, माउंटेन्स पे चलते हैं, तो बेसिकली उस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं? माउंटेनियरिंग. या हम उस पर क्लाइंब कर रहे हैं, राइट? माउंटेन्स पे क्या क्या आ जाते हैं? ग्लेशियर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ रॉक भी आ जाते हैं, राइट? तो जब हम ऐसे शॉर्ट स्ट्रेचेस में ग्लेशियर्स को या फिर रॉक को क्लाइंब करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? हाइकिंग, राइट? सो माउंटेनियरिंग कहाँ की जाती है? रॉक्स पे की जा सकती है, स्नो पे की जा सकती है, या और इसको क्या बोला जाता है? रॉक क्राफ्ट, स्नो क्राफ्ट या फिर स्कीइंग भी बोलते हैं, राइट? अगर वो किस पे की जा रही है? रॉक पे, तो उसको क्या बोलेंगे? रॉक क्राफ्ट. अगर वो आइस पे की जा रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्नो क्राफ्ट या फिर स्कीइंग, राइट? और इस चीज़ के लेसन्स हम एक हाई एल्टीट्यूड पे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं, मे बी चलने का और क्लाइंब करने का, बट एक हाई एल्टीट्यूड पे कर रहे हैं और अनयूजुअल जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे आइस है, जहाँ पे रॉक है. तो इसके लिए एथलेटिक एबिलिटी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए, राइट? सो दैट वी कैन ट्रैवल सेफली. Mount Everest, the highest peak, 8848 meter in the world, has been the center of attraction for all climbers. Sir Edmund Hillary and Sherpa Tenzin Norgay were the first to scale Mount Everest. तो जो Mount Everest है वो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, जिसका कितना है हाइट? 8848 मीटर. तो ये हाईएस्ट होने की वजह से एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है सभी क्लाइंबर्स के लिए. सर एडमंड हिलरी एंड शेरपा, ये कौन थे? ये फर्स्ट वो लोग थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था. जानको तेबई वॉज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. ये वुमेन थी फर्स्ट जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था. बचेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट. इंडिया से फर्स्ट वुमेन कौन थी? बचेंद्री पाल, राइट, टू रीच द पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट. संतोष यादव इज द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ट्वाइस. तो संतोष यादव कौन है? ये केवल वो महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार पूरा क्लाइंब किया है, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रैवलिंग इन स्पेस. So the sky is infinite. It is larger than all our imagination puts together. All of the twinkling objects that you see in the sky are not necessarily the stars. They may be planets. Stars and planets are the nature's gifts to us.
जब भी हम किसकी तरफ देखते हैं, स्काई की तरफ देखते हैं, तो बिल्कुल एक इन्फिनाइट स्पेस की तरह नज़र आता है, राइट। कभी हम उसमें स्टार्स देखते हैं, राइट, एक ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स देखते हैं हम उसमें, राइट, मगर सारे ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स क्या स्टार्स हो सकते हैं? सो द आंसर इज नो, ऑल ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स आर नॉट स्टार्स because we can also see planets with our naked eyes. All right, now let's move to the next page. Sometimes there may be aeroplanes or rockets in the sky which we can mistake for stars. Many has also sent satellites into the space, going on spacecraft in a great adventure in itself. Sunita Williams, born on 19 September 1965, is a United States naval officer and a NASA astronaut. She holds the record of the longest space flight, 195 days for female space traveler. तो अभी हमने जैसे देखा कि जितने भी हमें ऑब्जेक्ट्स स्काई में दिख रहे हैं, हम उनको क्या ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, तो स्टार्स हो सकते हैं, प्लैनेट्स हो सकते हैं, और वो साथ ही में सैटेलाइट भी हो सकती है, राइट। सो स्पेस में जाना और स्पेस क्राफ्ट में बैठना एक खुद ही में क्या है, एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। सुनीता विलियम जो थी, यो यूनाइटेड स्टेट्स में नेवल ऑफिसर रही है और नासा से एस्ट्रोनॉट थी, राइट। उनका क्या रिकॉर्ड रहा है, लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट का, जिसमें वो 195 डेज किसमें, स्पेस क्राफ्ट में रही है, राइट। तो ये रिकॉर्ड उन्होंने सभी के लिए, मतलब फीमेल ट्रैवलर्स के लिए भी बनाया है, जिसमें सबसे ज़्यादा समय वो किस में रही है, इन द स्पेस क्राफ्ट, विच इज़ 195 डेज, राइट। हर एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट ट्रेनिंग included orientation, briefings and tours, numerous scientific and technical briefings, intensive instruction in shuttle and international space station systems, psychological training and ground school to prepare for T-38 flight training, as well as learning water and wilderness survival techniques. Look at the picture of Sunita Williams in the spacecraft. Many Indians have traveled in spacecraft. They are Rakesh Sharma, Kalpana Chawla, etc. तो अभी जैसे हमने देखा कि स्पेस में जाना खुद एक बड़ी बहुत एडवेंचरस एक्टिविटी है और साथ ही में साथ रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटी है। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें एज अ एस्ट्रोनॉट उन्होंने सीखी, ठीक है, और वो बहुत सारा ट्रेनिंग भी गई, जैसे इंटेंसिव इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज उनको लेनी पड़ी, राइट। तो बहुत अलग अलग टाइप के चीज़ें उन्होंने सीखी जिससे पहले वो स्पेस पे जाने से पहले। अगर हम बात करें इंडियन स्पेस ट्रैवलर्स की, तो कौन है, राकेश शर्मा और कल्पना चावला, राइट। नाउ लेट्स समराइज दिस चैप्टर एंड सी व्हाट वी हैव लर्न सो फार। सो अ फ्यूल इज एनी मटेरियल दैट रिएक्ट्स विद अदर सब्सटेंस टू रिलीज हीट एंड एनर्जी। फ्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, fossil fuels and alternate fuels. The fossil fuel include coal, petroleum and natural gas, which contain high percentage of carbon. Coal is primarily as an energy source either for heat or electricity. Petrol of very fine quality is used to run the aeroplanes. Diesel is also used to run generators and tube wells. So I hope ये chapter आपको अच्छे से समझ आया होगा. So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.